गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी क्लास 320। आज यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश का, जो कि आपकी होने वाली 12th एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ओके, तो आप लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर देंगे। हाँ, जो भी इस चैनल पे नए होंगे, आप लोग चालाक हैं, क्या करना होगा ना जानते हैं। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाएं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा। ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसके ऑथर यहाँ पे पूछा है। ऑथर कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे महात्मा गांधी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, महात्मा गांधी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पे, 1 मिनट। ओके, हु इज़ द व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ भारत इज माई होम। भारत इज माई होम यहाँ पे है, इसका मुख्य थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है? तो बता दें, एक जो यहाँ पे पैट्रियोटिज़म, यहाँ पे एक देशभक्त की इसमें व्याख्या की गई है। ओके, तो इसका मुख्य मेन फीचर यहाँ पे थीम है, यहाँ पे इसका पैट्रियोटिज़म हो जाएगा यहाँ पे, पैट्रियटिज़म। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ है, इसमें का जो सेंट्रल मुख्य जो यहाँ पे रोल अदा करने वाले कैरेक्टर है, कौन है यहाँ पे? तो याद रखना है, नानू काका है यहाँ पे। ओके, नानू काका इसके मुख्य कैरेक्टर है यहाँ पे। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अब अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच बाय। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आई हैव अ ड्रीम यहाँ के पे एक स्पीच है, किसके द्वारा दिया गया था यहाँ पे? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर यहाँ पे। हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर यहाँ पे राइट आंसर है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय। देखिए यहाँ याद रखिएगा, आइडिया क्या है यहाँ पे? मैच जीतने का। ओके, तो मैच जीतने में आइडिया कौन लगाएगा? तो याद रखिएगा, रसेल लगाएगा। ओके, तो बर्ट्रैंड रसेल लगा लीजिएगा। ओके, हाँ याद रखना है। यहाँ पे देखिए आइडिया क्या है, आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड। मैनकाइंड को हेल्प कैसे करना है? तो मैच में क्रिकेट जीतना है। ओके ना, तो इस प्रकार से मैनकाइंड को हेल्प करना है। ओके, याद करिएगा इसी प्रकार ट्रिक लगाकर। हाँ, ऐसा याद करना है कि आदमी को क्या करना है, यहाँ पे सहयोग करना है। ओके, मैच जिता कर यहाँ पे। हाँ, जो ड्रीम ओके, हाँ, जो ड्रीम इलेवन लगाते हैं वहाँ पे अभी जीतेंगे तो क्या होगा? हेल्प होगा। तो कौन जीताएगा? तो रसेल जीताएगा यहाँ पे। ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। हाँ ओके, चलिए बी राइट आंसर है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द आर्टिस्ट इज़ अ स्टोरी अबाउट। यहाँ पे आर्टिस्ट में यहाँ पे एक स्टोरी है, यहाँ पे आर्टिस्ट एक, तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? बेसिकली ये आपसे पूछा है यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका एक पेंटर के बारे में बताया गया है। ओके ना, हाँ, पेंटर रहता है यहाँ पे। अब बेसिकली टॉय बनाता है ना, वो टॉय बनाता है, उसको उसको क्या करता है? बाहर से उस पर डिजाइन करता है, पेंट करता है ऊपर से। ओके ना, पेंटर मान सकते हैं। हाँ, इसके अनुसार पेंटर यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अ चाइल्ड इज बॉर्न डील्स विद। अ चाइल्ड इज बॉर्न है यहाँ पे, यह वर्णन करता है यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे वर्थ कस्टम्स को यहाँ पे दिखाता है यहाँ पे। अगली क्वेश्चन है, हाउ इज़ फ्री द प्रेस डिस्कसेस। यहाँ पे हाउ फ्री इज़ द प्रेस डिस्कस करता है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस। मतलब प्रेस कितना फ्रीडम है, फ्री है, इसके बारे में डिस्कस करता है यहाँ पे हाउ फ्री इज़ द प्रेस। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अर्थ इज़, मतलब अर्थ है और इसका जो सेंट्रल आइडिया क्या है यहाँ पे, इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ह्यूमन ग्रीड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, ह्यूमन के ग्रीड के बारे में, लालच के बारे में बताया गया है यहाँ पे।
बेंजी क्या होता है? बेंजी को लालच हो जाता है ना। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज इज रिटन बाई। इंडिया यहाँ पे ट्रेवलर आइज के यहाँ पे जो लेखक है कौन है यहाँ पे? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे पर्ल एस वर्क, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ओके ना। हाँ, ए विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अ मैरिज प्रपोजल इज़ अ प्ले बाय। तो यहाँ पे एक नाटक दिया गया है मैरिज प्रपोजल, या किसने लिखा है, मतलब किसने दिया है यहाँ पे? तो एंटोन चेखव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ ओके। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। द मेन कैरेक्टर इन अ पिंच ऑफ स्नफ इज। पिंच ऑफ स्नफ का जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे कौन है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका नानू काका विल भी राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, नानू काका रहते हैं यहाँ पे, नानू काका है मेन कैरेक्टर अ पिंच ऑफ स्नफ का। और इसके जो राइटर है यहाँ पे, ऑथर है यहाँ पे, याद रखिएगा, मनोहर मालगावंकर है। मनोहर मालगावंकर। मनोहर मालगावंकर है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। हु रोड्स स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखा है यहाँ पे? हो गया ना। इसके राइटर कौन है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका जॉनडन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और याद कैसे करना है आप देखिए, क्या है लव, तो लव कितने व्यक्तियों के बीच हो सकता है? तो दो है ना यहाँ पे, डन है ना। तो डी इसको हटा दीजिए यहाँ पे, क्या बच गया? दो। तो प्रेम कितने बच्चों के बीच हो सकता है, कितने लोगों के बीच? तो दो। ओके, हाँ ओके, ऐसे याद कुछ अगर आप ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे, हाँ ऐसे ही याद रखना है, प्रेम कितने लोगों के बीच होगा, याद रखना है दो। ओके, चलिए चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। ऐसा अगर आप याद करेंगे तो विदेशी नाम है राइटर का। ओके, आप लोगों को नाम एक बार में याद नहीं होने वाली है, मैं खुद जान रहा हूँ। ओके, तो क्या करना है यहाँ पे, इस प्रकार अगर कुछ ट्रिक लगा देंगे उसमें, हाँ कुछ ट्रिक हो जाएगा तो नाम याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज रिटन बाई। देखिए, अपना स्वयं का जो सॉन्ग है यहाँ पे कौन गाएगा? यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा यहाँ पे, जब आप देखेंगे वीट मैन, वीट से याद रखिएगा वाइट मान लीजिए यहाँ पे, WHIT है ना, या वाइट मान लीजिए, क्या रखिएगा, जब आप वाइट मैन को देखेंगे रात में तो क्या गाएंगे? अपना गाना गाएंगे। ओके ना। हाँ ओके, राइट आंसर है यहाँ पे। तो वीट मैन है तो इसको यहाँ पे पढ़ना है वाइट मैन। ओके ना, ताकि आप लोग याद कर ले। अपना गाना आप लोग कब गाएंगे? जब आप लोग वाइट मैन को देखेंगे रात में, मतलब भूत को देखेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? अपना गाना गाने लगेंगे। चलिए, कुछ ट्रिक लगा के याद करना पड़ेगा। ओके, बेसिकली जितना भी हम बता रहे हैं ट्रिक है यहाँ पे कुछ याद करने का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट सीजन्स इज डिस्क्राइब्ड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में यहाँ पे किस सीजन का वर्णन किया गया है यहाँ पे? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑटमन सीजन यहाँ पे राइट आंसर है, ऑटम, ठीक है यहाँ पे। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। ओड टू ऑटम इज रिटन बाई। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो ओड टू ऑटम है यहाँ पे बेसिकली लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। ऑटम, और ये इसको कैसे याद करना है आप देख, ऑटम सीजन में क्या होता है, पत्ता झड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। ओके ना, उसके बाद क्या होता है, पत्ता में कीट्स लग जाता है। यहाँ पे याद रखना क्या लग जाता है, कीट्स लग जाता है। ओके, कीट लगता है ना तो अपना पत्ता खराब होता है। ओके, उसको याद रखना है, कीट्स लग जाता है तो याद रखना है जॉन कीट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द थीम ऑफ एन एपिटाफ इज। एन एपिटाफ का यहाँ पे थीम पूछा है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका डेथ है यहाँ पे। फाइनली क्या हो जाता है, वो मतलब लेडी रहती है, क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है, उस लेडी को दफना दिया जाता है यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द सोल्जर इज़ अ पोयम अबाउट, मतलब सोल्जर में यहाँ पे किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है।
चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज़ द मैकाविटी इन मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मतलब यहाँ पे मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का जो मैकाविटी है कौन है यहाँ पे, तो बता दे। कैट रहता है यहाँ पे, हाँ क्या रहता है यहाँ पे, कैट रहता है यहाँ पे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द सेंट्रल सिंबल इन फायर ह्यूमन इज। जो मुख्य यहाँ पे जो सिंबल है फायर ह्यूमन में क्या है यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे फायर हो जाएंगे यहाँ पे, ओके ना, फायर हो जाएंगे। याद कैसे करना है यहाँ पे फायर ह्यूमन, इसके लेखक नाम है यहाँ पे केकीएन दारूवाला, केकीएन दारूवाला। मान लीजिए यार कोई दारू बेच रहा था, बिहार में दारू बंद है, बंद है ना दारू, ओके। याद रखना, मारिए दारू कोई बेचेगा तो क्या करेगा, पुलिस आएगा तो फायर करेगा, फायर है ना करेगा। मानिए कोई दारू बेच रहा है, पुलिस आएगा तो क्या करेगा, फायर करेगा। तो फायर कहाँ किया जाएगा यहाँ पे, तो फायर ह्यूमन कौन लिखे हैं, केकीएन दारू वाला। याद रखना दारू वाला रहेगा तो पुलिस पक्का फायर करेगा, ओके। तो यहाँ पे ऐसे याद करना है। और इसका राइट आंसर है यहाँ पे बी विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। स्नेक इज़ रिटन बाय, स्नेक जो है यहाँ पे, स्नेक कैसे चलता है यहाँ पर, लो चलता है। कैसे चलता है स्नेक, लो चलता है, ओके ना। तो डी.एच. लॉरेंस, L.W. है ना यहाँ पे लॉ, इसको लो मान लीजिए यहाँ पे, तो लॉरेंस से यहाँ पे हो जाएंगे, ओके। डी.एच. लॉरेंस यहाँ पे राइट आंसर है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। वेयर डज द पोएट्स ग्रैंड मदर लिव इन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस में यहाँ पे पोएट की जो ग्रैंड मदर है वे कहाँ रहती थी यहाँ पे, इसका यहाँ पे राइट आंसर विलेज विल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गांव में रहते थे ना, हाँ विलेज विल भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द सोल्जर वाज रिटन बाई, सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है यहाँ पे, कैसे याद रखना है। सोल्जर आपका कौन है, ब्रो है, BRO, ब्रूक में यहाँ पे काट देना है, ब्रो बचेगा ना। तो सोल्जर आपका क्या है, ब्रू है, यहाँ ब्रो है आपका, तो रॉबर्ट ब्रूक यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एन एपिताफ वाज रिटन बाई, बताइए आप लोग एन एपिताफ किसके द्वारा लिखा गया है यहाँ पे, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाल्टर डी ला मेयर। कैसे याद रखना है यहाँ पे, कोई विदेश से आएगा यहाँ पे कहेगा वाटर, इस वाल्टर लिखा है, इसको वाटर पढ़ना है, वाटर दे ला ला, ओके ना। क्या करता है, प्यास लगा रहता है, कोई विदेश से आया है और गांव में आया, क्या मांगता है, आके मांगता है वाटर, वाटर कोई समझता नहीं, उसके बाद क्या पहले मांगता है वाटर दे, ओके। याद रखिएगा यहाँ पे वाटर दे ला, ओके। क्या मांगता है यहाँ पे, आता है वो कहता है वाटर दे ला, और वाटर नहीं मिलने के कारण क्या होता है, मर जाता है। क्या होता है, मर जाता है। और याद रखिएगा यहाँ पे उसका एपिताफ बन जाता है। एपिताफ मतलब होता है यहाँ पे दफनाया जाता है यहाँ पे मरने के बाद, ओके, उसको हम बोलते हैं एपिताफ। कैसे याद करना है, कोई विदेश से आया आके कहता है गाँव में वाटर दे ला, देख लीजिए यहाँ पे याद करना है वाटर दे ला, उसके बाद क्या होता है, मर जाता है, ओके। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे उसका एपिताफ बन जाता है। तो ऐसे आप याद कर लेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, द पीरियड फ्रॉम 450 टू 1150 AD इज़ नोन एज। तो बता दें 450 से 1150 यहाँ पे है जो पीरियड है, जाना जाता है यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम में जाना जाता है यहाँ पे। अगली क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा का यहाँ पे जो फादर है किसे कंसीडर किया जाता है यहाँ पे, तो विलियम शेक्सपियर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, हाँ। अगला यहाँ पे है, मेन फीचर ऑफ द मिडल इंग्लिश इज। तो यहाँ पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो जाएंगे, ओके। चलिए राइट आंसर यहाँ फ्रेंच इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच एम्पायर हेल्प द स्प्रेड इंग्लिश वर्ल्ड वाइड। मतलब विश्व में चारों ओर यहाँ पे इंग्लिश को फैलाने में किस जो एम्पायर है ना मदद किया यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएंगे ब्रिटिश, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है जेना डिस्कस्ड इन स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश इज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे इसका, यहाँ पे नॉवेल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ग्रामर सेक्शन से करेंगे। यहाँ पे चूज द करेक्ट यहाँ पे आर्टिकल यूज करना है। यहाँ पे ही इज़ डॉट ऑनेस्ट, मैंने यहाँ पे याद रखिएगा एन ऑनेस्ट होगा। देख पहले क्या यहाँ पे स्वर आता है, हिंदी से प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा अगर ऑनेस्ट होता है, ओके ना, हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है इसको। तो इसका क्या है, यहाँ पे ओ आता है पहला, इसलिए क्या होगा एन लगाइए, यहाँ पे आगे बढ़ जाइए, कुछ नहीं करना है, एन लगेगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, यू डॉट फिनिश योर वर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यू मस्ट फिनिश योर वर्क, यहाँ पे राइट आंसर है। मस्ट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको है ना इनडायरेक्ट में चेंज करना है यहाँ पे। तो ही से सी सेट खोजना है सब में, ओके सब में है। आप इसके बाद आप डैट खोजिएगा, डैट कहाँ पे है, इसमें डैट है सी सेट के बाद नहीं, बोलिएगा ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें है तो बोलिएगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जिसमें डैट दूगो में हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फास्ट में तो आगे बनेगा, पहले तो आपका सी हो जाएगा, आई है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार सी हो जाएगा, सी दोनों में है, ठीक है ओके। और बता दें जो एम है आपका, यहाँ पे एम है आपका, ये आवाज़ में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, आवाज़ में, क्योंकि पहला आपका जो है यहाँ पे है ना रिपोर्टेड वर्ब, यहाँ पे जो है यहाँ पे पास्ट में, ओके। तो रिपोर्टेड जो आपका स्पीच है यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच, ये भी आपका क्या हो जाएगा पास्ट में बनेगा यहाँ पे। चलिए रिपोर्टेड वर्ब क्या है, हाँ पास्ट में है, ये भी आपका पास्ट में ही बनेगा, तो वाज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, पहचानना है यहाँ पे प्रीपोजिशन। ही सेट ऑन द चेयर, वह क्या है चेयर पर बैठा है यहाँ पे, इसमें आपको बताना है प्रीपोजिशन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ऑन विल बी राइट आंसर, ओके। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट टेंस, आपको सही टेंस चूज करना है यहाँ पे। सी डॉट टू स्कूल, यहाँ पे गो का फॉर्म चुनना है कौन सा होगा, तो सी गोज़ टू यहाँ पे होगा, सी गोज़ टू V5 होगा यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे सिंगुलर रहेगा ना, टेंस पढ़ेंगे बनाएंगे अगर आप, याद रखिएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 आएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है यहाँ पे, देखिए एस माइनस मतलब सिंगुलर, प्लस मतलब प्लूरल, याद रखिएगा। प्लस अगर सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है यहाँ पे तो V1 आएगा, ये आपकी याद आपको कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंगुलर आया सब्जेक्ट तो वर्ब आपका V5 आएगा। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी का यहाँ पे पूछा है सिनोनिम क्या है यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जॉयफुल होगा। हैप्पी का सिनोनिम यहाँ पे जॉयफुल होगा, ओके। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 1 मिनट। विच वर्ड इज़ द एंटोनिम ऑफ ब्रेव, मतलब बहादुर का यहाँ पे पूछा है, एंटोनिम क्या होगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर आपका क्वाड हो जाएगा। क्वाड मीन्स होता है डर टाइप का होता है, टीमिड होता है, ना डरना, डरपोक। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स, देखिए जो पोएम लिखता है उसके लिए पूछा है एक वर्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोएट बोलेंगे, ओके ना। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ओके। चलते हैं अब अगली क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस चूज करना है यहाँ पे। ही राइट्स अ लेटर, तो क्या करना है, अ लेटर को आपको सब्जेक्ट बनाना है सब में। और बता दें यहाँ पे आपका V5 है, क्या है V5 है आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए आपका अ लेटर के बाद इज लगेगा। तो वाज है काट दीजिए, हैज है काट दीजिए, दो बचा। और बता दें यहाँ पे
इस इज के बाद आपका V3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, V3 होगा, यहाँ V4 दिया है, ख़त्म हो गया, राइट आंसर। इतना ही बन गया आपका। पूरा आपको बनाना नहीं है ऑब्जेक्टिव में, आपको बताना है, यहाँ पर ओवरऑल खोजा जाता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट कंजंक्शन आपको चूज करना है यहाँ पे। ही इज़ पुअर डॉट ही इज़ ऑनेस्ट, कह रहा है यहाँ पे वह क्या है, गरीब है, लेकिन क्या है, वह ईमानदार भी है, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे बट यहाँ पे राइट आंसर है, वो क्या है, गरीब है लेकिन ईमानदार भी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ ओके, डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट प्लुरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का यहाँ पे पूछा है आपसे, प्लुरल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, तो चिल्ड्रेन होगा यहाँ पे। ओके ना, चिल्ड्रेन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको यहाँ पे रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है यहाँ पे, तो बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, रिसीव। हाँ, रिसीव का बी विल बी राइट आंसर है, रिसीव होता है। ओके ना, रिसीव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, एंटोनिम पूछा है आपका एंशियंट का, तो एंशियंट का आपका यहाँ पे मॉडर्न होगा, यहाँ पे मॉडर्न विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल इज, ब्यूटीफुल का यहाँ पे आपसे पूछा है सिनोनिम क्या होगा, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका प्रीटी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ अ नाउन। आपसे पूछा है नाउन इसमें कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बुक आपका नाउन हो जाएगा। ओके ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट फॉर्म, सी हैज़ डॉट हर होमवर्क। यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे दिया, इसके बाद यह आपका परफेक्ट वाला यहाँ पे है, प्रेजेंट परफेक्ट का आपका सेंटेंस है, तो क्या लगेगा, V3 लगता है। ओके ना, तो डन यहाँ पे राइट आंसर होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हैज़ या हैव प्लस V3, यही ना आता, बताते हैं हम। स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, सब्जेक्ट होगा, इसके प्लस हो जाएगा हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया, और यहाँ पे सी है तो क्या लगेगा, हैज़ लगा दिया है, और V3 छोड़ दिया है, V3 यहाँ पे डन भर दीजिए, राइट आंसर। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। विच इज़ द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपसे पूछा है इंट्रोगेटिव में कौन सा सही है यहाँ पे, तो इज सी कमिंग यहाँ पे राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हेयर, ऑनेस्टी इज, यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है, इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे, यहाँ पे ऑनेस्टी आपका यहाँ पे एक नाउन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट के रूप में। ओके, हाँ चलते हैं अगली क्वेश्चन है, द वर्ड क्विकली इज। आपका यहाँ पे वर्ड दिया है क्विकली, तो क्विकली कौन सा वर्ड है यहाँ पे, तो बता दें एडवर्ब है, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, ही प्लेज क्रिकेट द टेंस इज, बताया आपसे बताना है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, कौन सा टेंस है यहाँ पे, तो सिंपल प्रेजेंट है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट इसका राइट आंसर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है और इसके पास आपका यहाँ पे V5 दिया है प्लस अदर वर्ड, V5 दिया तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। V1 भी देता था, कौन क्या होता, सिंपल प्रेजेंट होता। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट करना है आपको यहाँ पे, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई विल गो, तो बनेगा यहाँ पे ही सेड दैट ही वुड गो, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो बता दें यहाँ पे ही विल नहीं बनेगा, ही गोज नहीं बनेगा, यहाँ पे बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर आप लोग अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाया तो एक बार लाइक कर दे और अटेंडेंस लगा ले अपना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें एक बार। ओके, और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको
जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेल्थ का आपको सबसे पहले देखने को मिले। ओके, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।